हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये किसने तेज कर दी, सब्जी ही जल गई। छवि का चेहरा रोने जैसा हो गया। उसने बड़े मन से सब्जी बनाई थी, पर सारी फेंकनी पड़ी। वो दूसरी सब्जी बनाने जा रही थी कि सरोज जी की आवाज़ कानों में पड़ी। छवि, खाना लगा दे, मुझे भूख लग रही है। डायबिटीज़ की दवाई ले ली है और अब खाना ज़रूरी है। छवि का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो सहमते हुए बोली, मम्मी जी, सब्जी तो जल गई है। मैं आपको सुबह की सब्जी और थोड़ा सा अचार दे देती हूँ, ताकि आप समय पर खाना खा सकें। सरोज जी कुछ बोलने वाली थी कि तभी बड़ी बहू रीता आ गई। ये क्या कर दिया तुमने, सब्जी जला दी? इतनी महंगाई में तुम कैसे खाना बर्बाद कर सकती हो? ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? अभी तो ठीक से घर भी नहीं संभालना सीखी और नुकसान करना शुरू कर दिया। मम्मी जी, आप भी कुछ कहिए। रीता जैसे सुनने को तैयार थी कि उसकी सास घर की छोटी बहू को भी डांटेंगी। रीता बहू, तू ज्यादा सास मत बन। अभी तो मैं जिंदा हूँ। अपने काम से काम रख। सब्जी जल गई तो कोई ना। छवि, मुझे तू खाना परोस दे। मैं सुबह की सब्जी और अचार से खा लूंगी, और घर वाले तो देर से खाएंगे। तब तक तू दूसरी सब्जी बना देना। सरोज जी की बात सुनकर रीता चौंक गई। वो चाहती थी कि नई बहू छवि को डांट पड़े। वो जब बालकनी में कपड़े लेने गई थी, तब उसी ने गैस तेज कर दी थी, जिससे सारी सब्जी ही खराब हो गई। जब से छवि घर में आई थी, तब से रीता को लगता है कि उसकी कदर कम हो गई थी। वो भी 5 सालों से घर संभाल रही थी, पर छवि को आए हुए अभी 2 महीने भी नहीं हुए, और सारे घर वाले उसका ही गुणगान करते रहते हैं। वो जल भुनकर रह जाती है। वो कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरह से बस परिवार वालों के सामने छवि को नीचा दिखा दे। रीता सामान्य पढ़ी लिखी थी और छवि ने उच्च शिक्षा हासिल की थी। छवि रीता से ज्यादा समझदार और आज्ञाकारी थी। उसने ससुराल आते ही सबका दिल जीत लिया था। वो सबके काम मुस्कुरा के कर देती थी। परिवार में सास ससुर के खाने पीने से लेकर दवाई तक का बड़ा ध्यान रखती थी, और ननद के कॉलेज की पढ़ाई के लिए नोट्स भी बना देती थी। रसोई के काम में छवि इतनी चतुर नहीं थी, पर वो कभी किसी काम के लिए मना नहीं करती थी। कोशिश करके काम कर ही लेती थी। रीता को यही बात चुभती थी कि उसके सास ससुर ननद सब छवि की ही तारीफ करते थे और उसी के गुणगान करते थे, जैसे उसने तो कभी परिवार वालों के लिए कुछ किया ही नहीं हो। रीता की एक 3 साल की बेटी भी है। वो उसके लालन पालन में व्यस्त रहती थी। तो छवि ने कहा, भाभी आप गुड़िया को संभाल लीजिए, बाकी काम मैं कर लूंगी। एक दिन छवि ने कपड़े सुखाए। उसमें सरोज जी की सफेद साड़ी भी थी। वो सरोज जी की सबसे पसंदीदा साड़ी थी। रीता चुपके से बालकनी में आई और उसने वो साड़ी पर लगी कपड़े की पिन हटा दी और कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद घर की घंटी बजी। नीचे सफाई करने वाली साड़ी घर में देकर गई, जो सड़क पर जा गिरी थी और सड़क की गंदगी साड़ी पर लग चुकी थी। ये देखकर रीता फिर से चिल्लाई, छवि, ये तुमने क्या कर दिया? मम्मी जी की सबसे अच्छी साड़ी खराब कर दी। अब तो तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। छवि थोड़ा सा घबरा गई। तभी सरोज जी आई और उन्होंने साड़ी देखी। छवि को उसके कमरे में भेज दिया और रीता को अपने कमरे में बुलाकर दरवाजा बंद कर लिया। रीता हैरान थी। सजा तो छवि को मिलनी चाहिए, सासू माँ ने मुझे क्यों बुलाया है? रीता बहू, तू घर की बड़ी बहू है और तुझे ये सब काम सौंपा नहीं देते हैं। परिवार में इज्जत बनाए रखने के लिए खुद ऊपर उठा जाता है, ना कि दूसरों को नीचा गिराया जाता है। मुझे पता है तू छवि से जलती है, उसके गुण तेरी आंखों में चुभते हैं। छवि और तुझ में एक बड़ा फर्क यही है कि तूने 5 साल घर को चिड़चिड़ करके बोझ समझ के झल्ला कर संभाला है, कभी किसी की मन से सेवा नहीं की है। वहीं छवि चाहे काम करना कम जानती है, पर वो खुशी से करती है और सच्चे मन से करती है। उस दिन जब तू गैस की आंच तेज कर रही थी, तो मैंने तुझे देख लिया था। जलन की भावना तुझ पर इस कदर हावी हो गई कि तूने अन्न का अपमान कर दिया, जानबूझकर सब खराब कर दिया। मुझे लगा तू सुधर जाएगी, पर उस दिन अपने कमरे की खिड़की से मैंने तुझे जानबूझकर साड़ी से पिन हटाते हुए और साड़ी नीचे गिराते हुए देखा था, और तूने सारा इल्जाम छवि पर लगा दिया। शर्म आती है मुझे तेरी सोच पर। अपनी ही देवरानी से जलती है
उसे सबकी आंखों में नीचा गिराना चाहती है। वो तो तुझे अपनी बड़ी बहन की तरह मानती है। मैं उसके सामने भी तुझे डांट सकती थी, पर फिर उसकी नज़रों में तेरा सम्मान कम हो जाता, इसलिए मैंने कमरे में बुलाया। परिवार के सदस्यों में आपस में जलन की भावना हो तो परिवार में प्रेम नहीं बना रहता, वो घर बिखर कर रह जाता है। तुम दोनों को मिलकर घर संभालना है। जिस तरह मेरे दोनों बेटे मिलकर दुकान संभाल रहे हैं, उस तरह तुम घर मिलकर नहीं संभाल सकती हो। वो तुझे बड़ी बहन समझती है तो तू क्या उसे छोटी बहन नहीं समझ सकती? अच्छी भावना से नए रिश्ते की शुरुआत करोगी तो सब अच्छा होगा। वो तेरा काम भी कर लेती है ताकि तू गुड़िया की अच्छे से देखभाल कर सके, फिर भी तू उससे जलती है। ये तो बहुत ही गलत भावना है। अपनी सासू माँ की बात सुनकर रीता का चेहरा फीका पड़ गया। उसने माफ़ी मांग ली और कहा वो फिर ऐसा कभी नहीं करेगी। छवि के आते ही रोज़ उसकी तारीफ़ें होती थी। उससे मैं अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगी थी, पर अब ऐसा नहीं होगा माँ जी। कमरे से निकलकर रीता की सोच बदल गई थी। जलन की भावना प्यार की भावना में बदल गई थी और अब वो छवि को मन से छोटी बहन मानने लगी थी। सरोज जी की समझदारी से देवरानी और जेठानी मिलकर प्यार से घर चलाने लगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी ये कहानी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद दोस्तों।